जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि हमने यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के एग्जाम की एक सीरीज चला रखी है कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कराते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। क्या टॉपिक है आज हमारा? प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। तो पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं यूपी पुलिस के, और उन सभी में प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सेशन में वो सारे क्वेश्चन यहाँ आपसे सोल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने क्या कहा था कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, यानी कि प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत, 1% का मतलब क्या होता है? 1/100, अर्थात ये होता है, ठीक है, 1/100। यानी कि अगर प्रतिशत इस तरह दिया हुआ तो अपॉन में 100 लेके चलना है। जैसे मैं लिखता हूं 2%, अर्थात 2/100, इसको हम लिख सकते हैं 1/50। यानी कि आपको इसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना है। फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे तो चीजें हमारी आसान हो जाएंगी, ठीक है। जैसे उसने दिया है 4%, 4% का मतलब 4/100, अर्थात ये आ जाएगा आपका 1/25। कितना जाएगा? 1/25। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 5% का मतलब 5/100, इसका मतलब हो जाएगा 1/20। तो इनसे हमें मतलब है, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन है। कुछ कुछ ऐसे नंबर है जो आपको मेनली वैसे ही याद रखने हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इनकी, बस वैसे ही याद रखने हैं। अब वैसे भी आपके याद हो जाएंगे। जैसे 10% है तो 10% का 10/100 डायरेक्ट कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। कितना जाएगा? 1/10 आ जाएगा। इसी तरह 15% है, 15% का मतलब क्या हुआ? 15/100। जब आप इसको काटते हो 5 ते 15, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा आपका 3/20। इसी तरह आप करते हो 20% का, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20/100, अर्थात 1/5, ठीक है, सॉरी 1/5। तो ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में 10%, 20% इस तरह दिया होगा, 5%, तो आप उनका जो फ्रैक्शन में तोड़ते हो तो इस तरह हम उनको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। चलिए, इसके बाद आता है आपका 25%, अर्थात 25/100। इसको बोल सकते हैं हम 1/4। कितना बोल सकते हैं? 1/4। इसके बाद आता है आपका 50%, 50%, 50/100, इसको बोल सकते हैं हम 1/2। क्या बोल सकते हैं? 1/2, ठीक है। इसी तरह आपके 75%, 75% का मतलब क्या हुआ? 75/100, यानी कि 3/4, ठीक है। 25 3 75, 25 चौका 100, 3/4 आ जाएगा। लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऐसी होती है, और आगे बस आपका 100%, 100% का मतलब होता है 1। आगे कुछ ऐसी फ्रैक्शन होती है जो भिन्न के रूप में दी जाती है। जैसे मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो। जैसे मैंने लिखा 12 सही 1/2% क्या होगा? तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, अर्थात 100 आ जाएगा आपका नीचे, 25 चौका 100, ये आ जाएगा आपका 1/8। कितना आ जाएगा? 1/8। ये होगी इसकी फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह आपका एक और आता है, वो होता है 33 सही 1/3%, जो मेनली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 33 सही 1/3, अर्थात ये हो जाएगा आपका 100/3, और प्रतिशत है तो 100 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो ये वाली कैलकुलेशन आपको करनी नहीं आए, ये तो मैं यहाँ आपको करके बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद रखना है। कैसे? कि 12 से 1/2 का मतलब होता है 1/8, 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3। इस तरह कुछ ये आपको याद रखनी है। जैसे 66 सही 2/3%,
66 से ही 2/3% का मतलब होता है 2/3। कितना होता है? 2/3। इस तरह आपको ये प्रतिशत याद रखनी है। चलिए भाई इन्हीं के बेस पे आपके सवाल आएंगे और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। हम देखो एक लेवल के हिसाब से चलेंगे, पहले आसान क्वेश्चन कराएंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाएंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी यूपी पुलिस के एग्जाम में परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए इस वीडियो में हम सारे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व करेंगे। देखो भाई पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो भाई इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए हैं, वही मैं यहाँ सोल्व करा रहा हूँ। देखो उसने ये कहा कि 800 के 75% के 120% के 40% ज्ञात करो। ये सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है, 800 के का मतलब होता है मल्टीप्लाई 75 और प्रतिशत को ले जाते हैं हम नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई के का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है 120/100 और मल्टीप्लाई 40/100, ठीक है। ये कैलकुलेशन है। आप डायरेक्ट 75% का मान भी रख सकते हो, 1/20 का मान भी रख सकते हो और 40% का मान भी रख, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस दो जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है भाई। 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और इस 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। आपके पास आ गया ये 8 गुणा 12 तिया 36, ठीक है। 12 तिया 36। देखो अब यहाँ हम यूनिट डिजिट लगाते हैं डायरेक्ट, 8 छंग 48, तो इकाई का अंक आएगा 8, केवल इसी में ही है तो आपका आंसर ही आ जाएगा। डायरेक्ट आप इसका आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। आपने इकाई का अंक पढ़ा होगा, यूनिट डिजिट पढ़ा होगा। अगर आपने इकाई का अंक नहीं पढ़ा है, यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और पूरी वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि इकाई का अंक हम कैसे करते हैं, कैसे इकाई का अंक को निकालते हैं। चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ये मत समझना कि इतना आसान है तो ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बाकायदा मैंने लिखा हुआ है 27/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो 40 के वर्ग के, अगर हम 40 का वर्ग कर दें के 40% का 1/4, यानी चौथाई का मतलब 1/4, 1/4 निकालना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है मतलब पावर 2 है, तो आप इसको लिख लो 40 गुना 40, ये आ जाएगा। यहाँ दो जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएगी और 1 4 से 1 4 कट जाएगा, 4 चौक 16 और 1 जीरो ये आएगी 160, आपका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। चलिए ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। देखो ये क्या कहता है कि किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। इसने कहा अगर हमने कोई संख्या x मान ली, x का 45% कितना है, 135 है, तो आपको नंबर बताना है कि x का मान बताना है। देखो आप क्या कर सकते हो, आप इसको काट सकते हो, 15 तिया 45 और 15 नम्मा 135 और ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। तो यानी कि x बराबर इसकी मल्टीप्लाई आप वहां कर दोगे तो ये हो जाएगा 300। x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, x का मान आ जाएगा मेरा 300। कितना आएगा, 300। आप इस तरह भी इसका आंसर कर सकते हो। सॉरी भाई। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। और भाई देखो आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक है, 2 दिन बाद आपका पेपर है। अब परसेंटेज के सारे क्वेश्चन करके जाना, पक्का इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो ये पूछ रहा है कि 65 का 220% क्या होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, 65 का 220% यानी कि 100, बस ये बताना आपको। डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है भाई। अब यहाँ 5 से ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा आपका 2 से आप इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 11, ठीक है भाई। अब 11 तिया 33, ठीक है, और इकाई का अंक 3 इसी में ही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा 143, ठीक है। और 11 कम 11 और 3 14 होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी आप इस तरह इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था मेरे भाई, आपको केवल और केवल बस इसका परसेंटेज निकालना था। बाकी है आपका कैलकुलेशन का खेल। अगर कैलकुलेशन किसी की ज़्यादा हाई है, बहुत अच्छी है, आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छी करते हो, तो आप इसका आंसर विद इन सेकेंड में भी निकाल सकते हो, कोई वो नहीं है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो
आप लोगों ने परीक्षा दी होगी और परीक्षा में हमारे जो नंबर आते हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि हम अपनी परसेंटेज कैसे निकाल लें। आइए आज हम आपको बताते हैं कि अपनी परसेंटेज कैसे निकाल लें। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है और ये यूपी जो कांस्टेबल है उसका 2018 क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। ये कह रहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आपको कट ऑफ पार करनी तो वो 72% होती है। यदि किसी परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हो तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी। तो आपको नंबर बताने यानी 72% निकालना है। जाहिर सी बात है आपको 650 का 72% निकालना है। ये आपके सामने सवाल है। ये कट जाएगा तो ये 13 पंजे 65 और 5 से कट जाएगा, 2 बार 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6 और 6 2 12। ठीक है, तो हम यहाँ इकाई का अंक यूज करते हैं 3 गुणा 36, तो 3 छंग 18 इकाई का अंक, जिसका भी 8 होगा तो 8 इसका है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 468। डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है भाई, इकाई का अंक आप यूज कर सकते हो, इससे आपका जो आंसर है वो इजी हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इकाई अंक केवल इसी नंबर में दे रखा और में नहीं दे रखा। अगर और ऑप्शन में 8 इकाई अंक 8 होता तब आप यहाँ क्या करते, मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो आप सब मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन वही है जो पूछे गए हैं। ये कह रहा कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किए, तो आपको बताना कि आपका प्रतिशत क्या है। यही परीक्षा वाली बात है जो अभी मैंने बताया था कि अगर आपके नंबर कितने आए, वो आए आपके 66 नंबर, और आपको कितने में से आए 75 में से, तो आपको बताना कि आपका प्रतिशत क्या है। यानी कि आपने 66 नंबर लाए, वो कितने में थे 75 में, तो आपको प्रतिशत निकालना है। 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 3 से ये कट जाएगा 2, 4 दूनी 8, इकाई अंक होना चाहिए 8, 22 चौका 88। वैसे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट आंसर, तो कितना आ जाएगा 88। देखो देखो भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मत समझना कि इतना इजी क्वेश्चन है, नहीं देगा, वो दे सकता है। यूपी पुलिस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी जीडी में भी आता है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन पर जाओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि परसेंटेज में कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा। अगर किसी भी एग्जाम में कोई चीज देखो एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है, एक बार बढ़ रही है, अगली बार भी बढ़ रही है, 2 बार दिया हुआ है, तो आप उस जगह ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जहां परसेंटेज आपकी नॉर्मल है, जो कैलकुलेटिव हो सकती है। लेकिन अगर कहीं परसेंटेज बटे में दी जाए, यानी भिन्न के फ्रैक्शन के रूप में दी जा, तब आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे ऐसा कैलकुलेशन आपकी पॉसिबल है तो कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है, बड़ी होती है, तब आप बेसिक रूल भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए भाई, पहले क्या हो रहा है, पहले बढ़ रही है यानी वृद्धि हो रही है। वृद्धि के लिए हम लिखते हैं प्लस, यानी कि प्लस के लिए प्लस लिख दिया, फिर प्लस, और फिर दूसरी बार क्या हो रही है, परिवर्तन में कमी हो रही है यानी घट जाती है, तो उसके लिए लिखेंगे हम माइनस, यानी कि 44%, फिर प्लस, यहाँ 50 है और मल्टीप्लाई माइनस के 44, और यहाँ लगा लेंगे हम ब्रैकेट। क्या कर लेंगे हम, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है भाई, 50 में से 44 गए, बच गए 6। ठीक है भाई, और ये कट जाएगा 2 बार, और इसको काट दोगे आप 2 बार, 22, यानी कि मल्टीप्लाई है तो ये हिस्सा अलग सोल्व होगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 22। ठीक है भाई, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका माइनस के 16। अगर माइनस का आता है तो कमी होगी, और प्लस का आता है तो वृद्धि होगी। तो यहाँ हमारी वैल्यू माइनस का ही, इसका मतलब 16% की कमी होगी। क्या होगी, 16% की कमी होगी इस सवाल में। तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 16% की कमी। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है, इसी फॉर्मूले बेस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये बोल रहा है मेरे भाई कि किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 50% बढ़ता है और फिर उसके बाद में 54% घट जाता है, तो उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हो। अगर कभी भी इस तरह का सवाल आए तो पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, अर्थात 50 प्लस, और फिर कमी हो रही है, तो कमी के लिए -4। ठीक है, मल्टी प्लस 50 मल्टीप्लाई -54। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर यह आ जाएगा 100।
अब देखो 50 में से 54 गई, यहाँ तो बच गया माइनस के 4, ये 50 दूनी 100, इसको काट देंगे, आ जाएगा 27। तो अब यहाँ क्या आएगा माइनस के 27, कितना आ जाएगा माइनस के 27, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये होगा माइनस के 31%। यानी कि अगर माइनस है तो क्या आएगी कमी, अगर प्लस है तब क्या आएगा वृद्धि। तो आपका जो आंसर आया 31% की यहां क्या आई कमी आई मेरे भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा आपका आंसर बी। चलिए अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और मैं सारे क्वेश्चन वही लाया हूं। अभी परीक्षा की बात चल रही थी भाई, चलो अभी परीक्षा की बात कर लेते हैं कि एक बंदा फेल हुआ एक बंदा पास हुआ, वो बंदा इतने नंबर से फेल हो गया और वो बंदा इतने नंबर से पास हो गया, या इतनी परसेंटेज से पास हो गया और वो एक इतनी ही परसेंटेज से फेल हो गया। ये सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसने क्या कहा कि ए जो है, ए था वो ए कितने नंबर लाया, वो लाया 67%, ठीक है, जो तुलना में 52 अंक अधिक ला, तो यानी कि ये ला प्लस 192 अंक, ठीक है, वो ज्यादा अंक लिया जो हमारा पास होने का क्राइटेरिया था। और बी जो है वो लेकर आता है बेचारा 27%, और वो जो है वो फेल हो जाता है 48 नंबर से। 48 नंबर वो जो है वो कम लिया, 48 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक तो देखना इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप कितना आता है, आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं करना, बहुत शांति के साथ आप देखो इनके बीच का गैप आता है हमारा 40%, ठीक है। और ये इनको कर लेंगे हम टोटल। आप ये मत समझना कि 1 + 1 - है तो इनको नहीं, देखो आपको एक बात समझाता हूं कि कोई प्रतिशत था यहां, अगर ये इससे अधिक लेता है मतलब ये अधिक ला है 192 और ये कम नंबर ला है, यानी कि ये 48 नंबर कम ला है, इसकी ये कुछ प्रतिशत है, ये कितना 27% और ये लिया 67%, यानी 67%। देखो इनके बीच का गैप ही तो देखना मैं भाई, ये वाला गैप और ये वाला गैप इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब जो इनके बीच का गैप होगा तो ये नंबर जो है इनके बीच में जुड़ जाएंगे, इसलिए हम इन नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं जोड़ते हैं। और जब इन नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 240, कितना आ जाएगा 240। इसका मतलब ये हुआ कि 40% का जो गैप है वो 240 नंबर के बराबर है, कितने के 240। 1% का मतलब आ गया 6, क्या आया 1% का मतलब आ गया 6 नंबर है, तो यहां 1% का मतलब 6 नंबर है। आपको निकालना है परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या होंगे, तो आप इसमें से दो में से किसी एक को भी ले सकते हो, मैं बी को लेता हूं, अर्थात मुझे 6% का मतलब निकालना है, तो 6 × 27, 27% का मतलब निकालना है, तो 7 × 42, 7 दूनी 14 और 1 14 और 7 16, सॉरी 6 दूनी 12 2 16, ये हो गया आपका 162 अंक, यानी कि 162 अंक आए लेकिन वो 48 अंकों से फेल हो गया, तो आप इसमें जोड़ दोगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये आएगा, यानी कि 210 नंबर पे आप पास हो जाओगे। यह उत्तीर्ण होने योग्य नंबर, यानी कि आपको 210 नंबर चाहिए तब आप पास हो जाओगे। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान है, इसको तो आप आराम से कर सकते हो। ये क्या कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प प्रतिशत 35 का 12%, ठीक है भाई। जब आप 5 से काटते हो तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7, ठीक है, और मैं 2 से काटता हूँ 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6, और 6 सतह होती है 42/10, अर्थात आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.2, कितना आएगा 4.2 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए भाई अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। देखो भाई ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको प्रतिशत अंक निकालने हैं। कितने अंक प्राप्त किए 126, किस में से 175 में से, तो प्रतिशत आपको बताना है। चलिए अब आप क्या करते हैं 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, ठीक है ना भाई। आप लोगों ने देखो पढ़ा भी होगा, सॉरी ये पर इसका 7 बार कट जाएगा 25 और 7 से ही कट जाएगा, 7 ही कम 7 दूनी 14, नहीं 7 ही कम 7 और ये 5
7 8 56, 18 चौक 72। डायरेक्ट आप इसका आंसर यहाँ से कर सकते हो। कितना आएगा? 72%। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 72%। चलिए भाई, अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 75%, 75 का x प्रतिशत 9 है, तो x का मान बताओ। देखो भाई 75 का x बटा 100 बराबर 9। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से कटेगा 3 बार और 3 चौक हो गए 12, अर्थात x बराबर आ गया 12। डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है भाई। देखो इतना आसान क्वेश्चन भाई पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। आपको पता है कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख सकते हैं। चलिए भाई ये करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले आप लोग बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है कि एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हों तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल लिए। आपको ये बताना कि दोनों कितने खेलते हैं। आपको एक बात का पता होगा कि हमारा जो भी परसेंटेज होता है वो 100% होता है। ठीक है, 100% से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। तो देखो आप लोग एक बार बताओ, ये 75 है और ये 45 है, जब आप इस दोनों को जोड़ते हो तो कितना आता है? 0, 7 4 11, 120 आता है। यानी कि ये आपका कितना अधिक आया? ये हमारा 20 अधिक आया, 20% अधिक है। तो यानी कि जो दोनों खेल खेलते हैं ना, वो कितने लड़के हैं? वो 20% है। तो आपको बस 1200 का 20% निकालना है, और 1200 का 20% 240 आएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है भाई, देखो ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, 2 0 से 2 0 कट के 12 दूनी 24 यानी 240 आपका डायरेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, आपको देखने में क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे बहुत कठिन क्वेश्चन है। देखो पहले चीनी का मूल्य 16 रुपए था, बाद में क्या हुआ? वो घटकर 14 रुपए हो गया। तो आपको बताना कि प्रतिशत कमी। देखो पहले 16 था, फिर 14 हुआ, कितनी कमी आई? 2 की। तो 2 की कमी किस पे आई? 16 पे। तो प्रतिशत निकाल लो भाई। 25 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 2। तो ये आएगा 25/2। 25/2 का मतलब होता है 12.5%। कितना आया? 12.5%। डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए भाई अब ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत के आपके पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सारे इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भाई सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं। तो हम इसी तरह से क्वेश्चन को कराते हैं। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कहता है कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान पर खर्च करता है, 35% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है भाई, फिर वो क्या कहता है कि शेष बचत करता है। अगर कुछ बचत कर रहा है तो उसकी बचत जो है 2250 रुपये प्रति माह। तो राजेश की आय क्या है आपको ये बताना। आप एक बार बताओ, 15 उसने यहाँ खर्च कर लिया, 35 यहाँ, टोटल कितना होगा? 50 और 20 70। इसका मतलब 70 वो खर्च करता है। तो जो बचत है उसकी वो कितनी है? बचत हो जाएगी उसकी 30%। कितनी हो जाएगी? 30%। क्यों? 70 उसने खर्च कर लिए, 20 उसके बच। तो ये जो 30 है वो किसके बराबर है? जो 30% है वो आपका 2250 के इक्वल है। 1 0 से 1 0 कट के 3 से आप इसको काट सकते हो। 1% का मान आ जाएगा यहाँ कितना? 3 7 21, फिर आपका 1 बचेगा 3 5 15। और आपको निकालना है प्रतिमानी 100% का मान। तो 100% का मान कितना आ जाएगा मेरा भाई? 7500। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई अब कर लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये एसएससी का क्वेश्चन है मेरे भाई। एसएससी सीजीएल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चीनी के भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी की उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ये करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है, तो फिर आपको क्या करना होता है? 100 प्लस माइनस पी, यानी कि जो वैल्यू वहां दी जाती है और आपको 100, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस करेंगे, और कमी हो रही है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या है? ये सही में है भाई, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो रखी है। 27 सही 4/7, 29 सही 4/7, इस तरह। ये क्या है?
28 सही 4/7 और ये 30 सही 4/7। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आपको क्या करना है, ऊपर रखना है 40, नीचे कितना, देखो वृद्धि होगी तो हो जाएगा 140 और आपको 100% का मान निकालना है। कट जाएगा, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 7, अर्थात 200/7। अब क्या है आपके पास 200/7। जब आप इसको भाग करते हो, ठीक है, 2 6 60, 7 8 56 और यहां बच जाएगा आपका 4/7, अर्थात 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7% आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। चलिए भाई, अब करते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो इलेक्शन के है, यानी चुनाव वाले क्वेश्चन है। जो चुनाव वाले एक दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, मैं वो यहाँ कराता हूँ। चलिए, वो परसेंटेज के अंदर ही आते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अब हम करते हैं चुनाव वाले क्वेश्चन। तो ये चुनाव का पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिले, वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोट से हरा देता है। यदि वहां केवल 2 उम्मीदवार हो है तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये आपका सवाल है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर जो विनर है, जो जीतने वाला है, अर्थात विनर है, विनर को कितने मिले 57%। कितने मिलता है मेरे भाई 57%। एक है लूजर, यानी कि जो हारने वाला है, हारने वाले को कितना मिलता है, वो मिलता है 43%। इनके बीच का गैप कितना आता है मेरे भाई, जो इनके बीच का गैप है वही आपके उनके वोटे के बीच का गैप होगा। तो हमारा जो गैप आता है वो आता है, यहाँ आएगा आपका 14। तो 14% का मान किसके बराबर होगा, 6524 के बराबर। क्योंकि सवाल में ये कहा गया है कि जो वो उम्मीदवार है ना, वो इतनी वोटों से हरा देता है, इसका मतलब उनके बीच का जो गैप है वो ये आएगा। तो आपको क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने 43%। तो आपसे पूछ रहा है कि 43% का मान बताओ। तो ये आ जाएगा 6524 मल्टीप्लाई 43 और अपॉन 400। देखो जब आप इसको काटते हो तो ये आ जाएगा 466 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि 14 चौका 56, फिर आपके बच जाए 14 6 84 8 और फिर बच जाएंगे, ये आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते एक यूनिट डिजिट देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 238, अर्थात इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर आप यूनिट डिजिट के हिसाब से इसको करते हो तो यहाँ 3 छंग 18, यानी कि इकाई अंक जो है 8 वो इसी नंबर में है। तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो भाई, चुनाव के आपके जो क्वेश्चन पूछे गए वो 2 ही क्वेश्चन मिले थे मेरे को, ठीक है, और ये 2013 का क्वेश्चन है। चलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, वह इतने मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी, यहां आपको कुल बताना है। देखो एक बार बताओ, जो विनर है और एक लूजर है, लूजर मतलब हारने वाला, हारने वाले को तो मिले 41%, तो जीतने वाले को कितने मिले 59%, ठीक है भाई। तो जीतने वाले को कितने मिल गए 59, क्योंकि कोई भी जो हार जीत होगी या कोई भी परसेंटेज में आपकी 100% होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बीच का गैप कितना है, 18। कितना है 18%, और 18% का मान कितना है, 18% का मान है 5580। आपको कितने का निकालना है 100% का। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि कुल मतों की संख्या याद करो, कुल होती है 100%। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये अपॉन में 18। आप इसको काटते हो, 18 ते कितने होते हैं 54, तो ये कट जाएगा 3 बार और फिर एक बच जाएगा 18 का 18 और एक जीरो है और 2 जीरो इसके साथ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 31,000। डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है मेरे भाई। ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन थी, बहुत आसान कैलकुलेशन थी, आप इसको कर सकते हो। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। ये आज का जो हमारा सेशन था ये था हमारा परसेंटेज का। कौन सा सेशन था, परसेंटेज का। तो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं
ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने इस वीडियो में वो सारे आपको करा दिए हैं, ठीक है भाई। और वो सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाना, पक्का आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है। देखो सेम टू सेम तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज मिल सकती है, डाटा चेंज हो सकता है, ठीक है भाई। और एग्जाम में ऐसा ही आता है, कॉम्पिटिशन के लेवल में यही बात होती है कि लैंग्वेज सेम होती है और क्वेश्चन का डाटा चेंज हो जाता है। तो मेरे भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन बच्चों तक पहुंचाओ जो बच्चे अभी जिनका पेपर है, ठीक है, हाल ही में पेपर होने वाला है, 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट और पेपर बहुत अच्छे से करके आना, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।